प्रयागराज शूटआउट के मामले में यूपी पुलिस की जांच कई अहम खुलासे कर रही है। तो प्रशासन अब माफिया अतीक अहमद के पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। साबरमती जेल में बंद अतीक से पूछताछ के लिए आज यूपी पुलिस टीम साबरमती के लिए रवाना होगी। तो वहीं पुलिस ने शूटआउट के साजिशकर्ता सदाकत से पूछताछ के बाद अतीक के लखनऊ स्थित फ्लैट पर छापेमारी कर उसकी 2 कारें जब्त भी की है। तो वहीं भारत नेपाल बॉर्डर पर भी आरोपियों की तस्वीर के साथ सुरक्षा एजेंसियां सर्चिंग कर रही हैं। प्रयागराज प्रशासन आरोपियों की प्रॉपर्टी की डिटेल निकाल रही है। सूत्रों के मुताबिक यूपी सरकार अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी में है। अभी तक प्रयागराज शूटआउट में 7 किरदार सामने आ चुके हैं। इनमें माफिया अतीक अहमद का बेटा असद, जो इन दिनों फरार है, गुड्डू जो शूटआउट के दिन बम फेंक रहा था, गुलाम वो शख्स है जो हत्या वाले दिन एक दुकान में मौजूद था, और उमेश पाल। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। के पहुंचते ही उस पर फायरिंग करना उसने शुरू कर दिया था। शूटआउट, एनकाउंटर, गिरफ्तारी के बाद शुरू हुई सियासत के बीच यूपी पुलिस प्रदेश के सबसे बड़े शूटआउट की एक एक तार जोड़ने में लगी है। कहा यह जा रहा है कि अपनी हनक बनाए रखने और योगी सरकार के ताबड़तोड़ एक्शन से वर्चस्व को चुनौती मिलते देख माफिया अतीक अहमद ने उमेश पाल का सरेआम शूटआउट कर हत्या करवाई है। अतीक के इस प्लान में बरेली की जेल में बंद भाई अशरफ और बेटा असद समेत करीब करीब पूरा परिवार ही शामिल है। प्रयागराज शूटआउट में पुलिस की जांच में अब तक 3 लोकेशन और 7 किरदार सामने आ चुके हैं। दावा है कि उमेश पाल हत्याकांड में गुजरात की साबरमती जेल से अतीक का ऑर्डर आया। बरेली की जेल में अशरफ के साथ मीटिंग और प्लानिंग हुई। शूटर्स के नाम फाइनल किए गए, जिसके बाद प्रयागराज के मुस्लिम हॉस्टल के कमरा नंबर 36 में वकील सदाकत खान ने शूटआउट के प्लान को एग्जीक्यूट करने की साजिश रची। और इसके बाद 24 फरवरी को प्रयागराज के धूमनगंज में उमेश पाल की हत्या को अंजाम दिया गया, जिसने पूरे यूपी को हिलाकर रख दिया। प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मुस्लिम हॉस्टल में ये कमरा नंबर 36 है और पुलिस का कहना है कि इसी कमरा नंबर 36 में उमेश पाल की हत्या की साजिश रची गई थी। इस कमरा नंबर 36 में सदाकत खान रहता था, जो अवैध तरीके से इस कमरे में रह रहा था। सदाकत खान ने 2 साल पहले LLB पूरा कर लिया था, लेकिन हॉस्टल का ये कमरा खाली नहीं किया था। पुलिस कह रही है कि उमेश पाल की जो हत्या हुई, उसकी जो साजिश रची गई, वो इसी के अंदर रची गई। धूमनगंज शूटआउट में 3 लोकेशन के साथ साथ उन 7 किरदारों की भूमिका भी सामने आई है, जो उमेश पाल की हत्या करने बम, बंदूक और दूसरे हथियारों के साथ पहुंचे थे। शूटआउट का पहला किरदार अतीक अहमद का बेटा असद है, जो हाथ में पिस्टल लिए फायरिंग कर रहा है। दूसरा किरदार गुड्डू मुस्लिम है, जो फिल्मी स्टाइल में बम फेंकता नजर आ रहा है। अतीक के लिए गुड्डू जमीन पर कब्जे और रंगदारी वसूलने का काम करता है। तीसरा किरदार गुलाम है, जो एक दुकान के अंदर खड़ा इंतजार कर रहा था और उमेश पाल की गाड़ी पहुंचते ही गोली चलानी शुरू कर दी। वारदात को अंजाम देने वाला चौथा किरदार शाबिर है, जो राइफल से दनादन फायर कर रहा है। शूटआउट का 5वां किरदार अरबाज था, जिसे सोमवार को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। अरबाज वारदात वाले दिन इसी सफेद क्रेटा गाड़ी को चला रहा था। छठा किरदार सदाकत खान है, जिसने मुस्लिम हॉस्टल में प्लानिंग की और कहा जा रहा है कि प्लानिंग के दौरान इसने अतीक को जेल में वीडियो कॉल भी की थी और साबरमती से लेकर बरेली जेल तक अतीक और उसके भाई के बीच का सूत्रधार था। वहीं शूटआउट का 7वां किरदार एक मिस्ट्री मैन है, जिसकी पहचान अभी बाकी है। धूमनगंज की सड़क पर जब ये शूटआउट चल रहा था, तब वहां एक ब्लैक कार से उतरी महिला शूटआउट का वीडियो बनाती CCTV कैमरे में कैद हुई है। यूपी पुलिस इस महिला की पहचान करने में जुटी है, जो इस शूटआउट की अहम चश्मदीद हो सकती है। साथ ही इसके मोबाइल का वीडियो पुलिस के लिए बड़ा सुराग हो सकता है। यूपी STF ने उमेश पाल हत्याकांड में जिस सदाकत को गिरफ्तार किया है, उसकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं।
किसी में वो अखिलेश के साथ दिख रहा है तो किसी में अतीक के बेटे असद के साथ भी दिख रहा है, जिसके बाद इस पर सियासत भी हो रही है। तस्वीर किसी के साथ भी हो सकती है। कल जब हम लोग खाना खा रहे थे तो हमारी तस्वीर मुख्यमंत्री जी के साथ थी, और अगर मुख्यमंत्री जी ने अपने केस वापस न लिए होते तो सोचो आप क्या चला रहे होते। तो आज ये सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी आता है फोटो खिंचवाता है। आपने आधी फोटो देखी, लाने वाला भी उसके अंदर फोटो के अंदर है, जिसने मिलाया वो भी फोटो के अंदर है। फिलहाल कोर्ट ने सदाकत को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। वहीं बरेली जेल में बंद अतीक के भाई अशरफ को कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने अशरफ की दोनों याचिकाएं खारिज कर दी हैं, जिसमें उसने पूछताछ के लिए प्रयागराज लाए जाने पर जान को खतरा बताया था। साथ ही बरेली से जेल कहीं और शिफ्ट करने की अपील की थी। भाई को कोर्ट से झटका लगा तो अतीक पर भी यूपी पुलिस ने शिकंजा कस दिया। मंगलवार शाम लखनऊ के यूनिवर्सल अपार्टमेंट में अतीक के फ्लैट पर पुलिस ने रेड की और वहां से 2 गाड़ियां जब्त की। अब यूपी एसटीएफ आज साबरमती जेल में अतीक अहमद से पूछताछ करने जा सकती है। उधर उमेश पाल मर्डर के बाकी आरोपियों की धरपकड़ के लिए भारत नेपाल सीमा पर भी अलर्ट जारी किया गया है। महाराजगंज से सटी नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। पूरे जोन के सभी जनपदों में प्रयागराज की घटना के संबंध में हम सभी को अलर्ट जारी किए गए हैं, और जो इसमें वहाँ पर इस घटना में संलिप्त लोग हैं उनकी फ़ोटो और उनका हुलिया जारी किया गया है, जिसके संबंध में घटना के अगले दिन के बाद से ही हमारे नेपाल बॉर्डर के 3 थाने विशेष रूप से वहाँ पर अलर्ट लगा के वहाँ पे चेकिंग की जा रही है। उमेश पाल शूटआउट केस में बिरयानी कारोबारी का कनेक्शन सामने आया है। वारदात में जिस क्रेटा कार का इस्तेमाल हुआ था वो बिरयानी शॉप संचालक नफीस अहमद की थी। हालांकि नफीस ने कुछ महीने पहले ही प्रयागराज के जीटीबी नगर में रहने वाली रुखसार नाम की महिला को ये कार बेच दी थी। हालांकि सूत्र बताते हैं कि पुलिस ने बिरयानी शॉप संचालक को हिरासत में ले लिया है। एसटीएफ की टीम ने नफीस के घर और रेस्टोरेंट पर भी छापेमारी की है। प्रयागराज के खुलदाबाद थाने में सफेद रंग की एक गाड़ी खड़ी है और इसी गाड़ी में हमलावर सवार होकर उमेश पाल की हत्या करने पहुंचे थे। इसी गाड़ी के दरवाजे खुलते हुए हमलावर बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं और उमेश पाल पर फायरिंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसी एक दरवाजे से जो फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। पुलिस का कहना है कि अतीक अहमद का बेटा भी बाहर आता दिखाई दे रहा है। ये गाड़ी घटनास्थल पे थी, उसके बाद इसने यू टर्न लिया और बाद में ये अतीक अहमद के घर के पास एक गली में मिली। इस गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है, बिना नंबर प्लेट के गाड़ी है और ये गाड़ी नफीस की बताई जा रही है। वो नफीस जो प्रयागराज में बिरयानी कॉर्नर चलाता है। धूमनगंज शूटआउट की जांच लगातार जारी है तो पुलिस का एक्शन भी जारी है। सूत्र बताते हैं कि योगी सरकार अब उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों के घर बुलडोजर एक्शन की तैयारी में है और इसके लिए उनके घर और दूसरी प्रॉपर्टी का ब्यौरा जमा किया जा रहा है। तो प्रयागराज के उमेश पाल मर्डर में गैंगस्टर अतीक अहमद और उसकी फैमिली पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार सदाकत खान से पूछताछ के आधार पर यूपी पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। तो कोर्ट से भी इस मामले में अतीक की फैमिली को जोर का झटका लगा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।